हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल बढ़िया। आज मैं दोबारा से आपके सामने एक नया सा पोएम लेके आया हूँ जो कि क्लास 12th में है, सीबीएसई के सिलेबस में। कीपिंग क्वाइट, ये आपने सुना ही होगा, जो कि लिखा गया है पैब्लो नेरुदा के द्वारा। इसमें क्या है, सबसे पहले ये बता दूं कि पैब्लो नेरुदा जो है वो एक मॉडर्न पोइट थे, जो कि 1904 में उनका बर्थ हुआ था और 1973 में उनका देहांत हुआ था। और वो कहाँ के रहने वाले थे? चाइल्ड के। ठीक है, चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड के। उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला गया था 1971 में। ठीक है, इतना बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब। कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या होता है? कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है एकदम शांत रहना। तब इसका ये मतलब है कि एकदम चुपचाप शांतपूर्ण आप टाइम स्पेंड करो। इसमें आपको ये थीम बताया गया है कि आप अपने अंदर आप झांको और अपने आप को पहचानो। जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हो, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि इनएक्टिविटी। आप उस कार्य से थोड़ा विराम ले लो और अपने आप के बारे में सोचो। और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी बहुत से इन्वेंशंस हो रहे हैं, इन्वेंशन से मान लो कोई कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ ख़राब हो रहा है, तो ख़राब जो हो रही है, मान लो एटॉमिक वार्स हो रहे हैं, ठीक है, एटम यूज़ हो रहा है, तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो यहाँ पे दिखाया गया है। कभी कहा जा रहा है कि जो सी में काम करते हैं मछुआरे, उनको एकदम चुपचाप कुछ क्षण के लिए अपना साथ बिताओ। कभी कहा जा रहा है कि ग्रीन वॉर्स ये सारे जो हो रहे हैं, ये चुपचाप मतलब ये सब ना हो, कुछ क्षण के लिए आप वॉर में मत जाओ, चुपचाप बैठो। फिशरमैन जो है वो क्या करता है, जाता है वेल पकड़ता है, मतलब मछुआरा जो है वो मछली पकड़ता है, तो उनको भी कहा जा रहा है कि आप भी चुपचाप शांत बैठो कुछ क्षण के लिए। ठीक है, यही सब ही है। और अर्थ जो है हमें सिखाता है एक बड़ा सा लेसन, जो कि इतना गोल गोल वो घूमता है, मगर अंदर जो है ऐसा कुछ माहौल क्रिएट ही नहीं हो पाता कि जिससे हमें लगे कि ब्रह्मांड में जो जिस तीव्र गति से अर्थ चल रही है अपने ऑर्बिट में, हमें पता नहीं लगता। तो यही बताया गया है कि इसका ये मतलब नहीं है कीपिंग क्वाइट मतलब अपना काम वाम छोड़ के अपना बैठ जाओ, मगर यह है कि थोड़ा अपने अंदर झांको और कुछ समय अपने साथ बिताओ, देखो क्या सही है क्या गलत है, बस। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। हम लोग 12 तक काउंट करेंगे और एकदम चुपचाप बैठे रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। अर्थ में हम बैठे रहेंगे और किसी भी भाषा में कोई वार्तालाप हम नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए क्या कर लो, चुपचाप बैठ जाओ। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, और जो अपने हाथ हैं वो ज़्यादा हम ना हिलाए। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि फाइटिंग के केस में हम आर्म्स का यूज़ करते हैं, तो उस समय भी हमें नहीं यूज़ करना है। तो यहाँ पे दोबारा से एक चीज़ भी देख सकते हो कि कोई भी भाषा में आप बात ना करें, अर्थ में रहे, कोई भी भाषा में बात ना करें। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। ये बहुत ही अच्छा सा, एक स्ट्रेंज सा, ब्यूटीफुल सा मोमेंट होगा अगर हम किसी भी प्रकार का कोई भी इंजन्स ना यूज़ करे, ट्रेन ना यूज़ करे, प्लेन्स ना यूज़ करे, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन ना हो, कोई भी फैक्ट्री में कोई काम ना हो, एकदम स्टिल रहें। ये गुजारिश है पैब्लो नेरुदा का। वी शुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ हों इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। और कोई भी काम ना करे, कोई भी ना काम करे इस पृथ्वी में, जो भी है मनुष्य जाति, वो कोई भी काम ना करे। और ये एक देखने लायक एक 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 मोमेंट होगा अगर सभी कुछ क्षण के लिए अपने आप से बातें करें, या अपने आप से भी बातें ना करें, अपने से एकदम चुप रह जाएं। ठीक है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। फिशरमैन जो है वो काम करता है, उनका काम क्या होता है? फिशरमैन वो मछली पकड़ता है, तो वो भी मछली ना पकड़े, ठीक है, वेल के पास, वेल को ना वो कुछ हार्म करे, कुछ उनको निकाले। एंड मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और जो मनुष्य जो मतलब इंसान है, जो सॉल्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं सी में जा कर के, वो भी ये सब ना करे, क्योंकि उससे हाथ जो है वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है। क्या कहते हैं उसको, वो सॉल्ट अगर आप यूज़ करोगे ना बात ज़्यादा, या काम करोगे सॉल्ट से ज़्यादा, तो हाथों में या उंगलियों पर क्या जाती है, वो ठीक नहीं रहता। तो ये सब बंद करने के लिए कहा जा रहा है। कौन कह रहा है? पोएट पैब्लो नेरुदा कह रहे हैं कीपिंग क्वाइट में ये सारा बंद कर दे कुछ क्षण के लिए। कितने क्षण के लिए? 12। यहाँ पे लिखा हुआ है 12। अब ये 12 जो है, हो सकता है कि एक महीने का भी, एक ईयर का भी बात हो सके। और 12 क्यों कहा गया है? हो सकता है कि 12
आवर्स भी हो सकता है, ठीक है, 12 अल्फ़ाबेट्स भी हो सकता है, 12 मंथ भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विथ गैस वॉर्स फायर विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। देखो, जो जब भी हम लड़ाई करते हैं तो इन्वायरमेंट का तो हानि होता है, ठीक है, उससे आसपास में जो पशु हैं, जो चिड़ियाँ हैं, और जो नेचर का जो मतलब लेयर है, ठीक है, उसमें तो काफ़ी हद तक विकृति आती ही है ना। तो यही इसमें कहा गया है कि ग्रीन वॉर्स मतलब ना करें, मतलब डिफॉरेस्टेशन ना करें। उसके बाद गैस मतलब वही जो भी गैस के द्वारा जो लड़ाई लड़ी जाती है वो ना हो, वॉर्स ना हो फायर के द्वारा, वो कमान होता है, उसके बाद टैंक होता है, इसका प्रयोग ना करें। और अगर कोई जीतता भी है, ठीक है, हमारा एनिमी, या हम अगर जीतते भी हैं तो हम किसी न किसी रूप से हमारे प्रकृति को ठेस पहुंचा के जीत रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, ओके, एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। तो इसका ये मतलब है कि क्लीन क्लोथ का ये मतलब है कि रिप्रेजेंटिंग ये जो है एडम एंड ईव आप कह सकते हो, जिसमें कि आप कह सकते हो कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, हाँ, एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स। न्यू क्लीन क्लोथ आप ये कह सकते हो कि एक एडम एंड ईव नहीं कह सकता, इसमें होगा न्यू थॉट। क्लीन क्लोथ मतलब जो भी दूसरों को हम क्षति करना चाहते हैं, ये जो थॉट है इसको हटा दो। न्यू थॉट, एक नया पर्सपेक्टिव लाओ, और हम एक साथ होके हम चलते हैं कहाँ पे, शेड के अंदर। शेड का मतलब क्या होता है, छाए के अंदर। छाव मतलब एक पेड़ का जो छाव होता है उसको हम कहते हैं शेड, ठीक है। डूइंग नथिंग, और कुछ ना करें, मतलब यहाँ पे बस इतना आप समझ लो कि टुगेदरनेस की बात की गई है। उसके बाद क्या है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सारा काम वाम बंद करके एकदम साइलेंट हो जाऊं और कोई काम ना करूं, इसका ये मतलब नहीं है। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ। इसका ये मतलब है, बबूला नेरुदा ये बताते हैं कि कोई भी ट्रक ना गुजरे, आर्मी का ट्रक हो या कोई भी डिफेंस का ट्रक हो जिसमें शहीद हो, ठीक है, लड़ाई करते करते वो शहीद हो गए हो, ऐसा कोई ट्रक ना गुजरे। If we were not so single minded about keeping our lips moving and for once could do nothing, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, अगर हम एक साथ मूव करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, तो परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, हो सकता है कि वहाँ पे एक बड़ा सा साइलेंस हो। साइलेंस मतलब एकदम चुप्पी, कोई वहाँ पे आवाज़ ना हो, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। और ये सैडनेस है, ठीक है, आदत बन चुकी है हम सैडनेस में रहने का, ठीक है, ये टूट जाए, ये जो चेन ऑफ सैडनेस है ये टूट जाए। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, हम कभी अपने आप को समझते ही नहीं है कि हमें क्या सही लगता है क्या गलत लगता है, ठीक है। हम हमेशा दूसरों को क्या करते रहते हैं, ऑप्रेस करके रखते हैं, ट्राई करते हैं कि उनका जो टेरिटरी है उस पर हमारा राज्य हो। जैसे मान लो चाइना, पाकिस्तान क्या करता है हमारे साथ, बहुत ही ख़राब बदसलूकी करता है ना, मगर इंडिया भी जवाब देती है। तो इसका ये मतलब है, इनके कहने का मतलब, ना ही पाकिस्तान ना ही कोई भी नेबरिंग कंट्री किसी भी देश को क्षति पहुंचाए, और ना ही वो देश जो है अपना रिवेंज ले किसी से, ठीक है। हालांकि ये बात जो है मॉडर्न इंडिया में या मॉडर्न 21st सेंचुरी में एप्लीकेबल शायद ही हो, मगर ये जो थॉट है बहुत ही जेम लाइक थॉट है। बिकॉज इफ़ वी फॉलो दिस वेरी रेजिम, then there will be no wars, there will be absolute tranquil atmosphere that we will see, and that will be just fabulous life, so to speak. And then ourselves and threatening ourselves with death, और कभी भी हम किसी को, मतलब नीबरिंग कंट्री हो या किसी को, हमारा जो एनिमी है उसको हम कभी भी डेथ की थ्रेटनिंग ना दें। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. हम अर्थ से सीख सकते हैं कि अर्थ हमें क्या सिखाता है। अर्थ इतना भयंकर रूप से गोल गोल घूमता है, मगर अंदर जो है कोई हलचल नहीं होती भी है, तो हवा के अंतर्गत हम सोच सकते हैं कि कुछ हो रहा है। यू नो हाउ विंड प्रोड्यूसेस, यू मस्ट हैव नोन। तो इसका ये मतलब है कि बाहर इतनी गतिविधि हो रही है सोलर सिस्टम में, अर्थ जब अपने ऑर्बिट में घूमता है, मगर अंदर जो है उसका कोई भनक तक नहीं लगता। तो वैसे ही हमारा जो आउटलुक हो वैसा कुछ हो, एंड
क्या है उसके बाद, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। दूर से लगता है कि अर्थ, अगर आप गैलेक्सी में देखोगे, गैलेक्सी में जाके अर्थ को देखोगे या मून से अगर आप अर्थ को निहारोगे तो लगेगा कि इसके अंदर कोई जानवान कुछ नहीं है। मगर अब जितना अंदर आओगे, ठीक है, जितना आप अंदर आओगे, आकाश से नीचे आए, फिर लेयर्स होते हैं ना, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, तो धीरे धीरे सारे स्फेयर्स आप नीचे आते गए तो देखोगे कितना कुछ हरा भरा जंगल है, रहने वाले लोग हैं, सी है। अब सी के अंदर भी क्या है, मछलियां हैं, ठीक है, वो एक अलग सा दुनिया है। तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो ऐसा कहा गया है कि बहुत कुछ है अर्थ में, मगर दूर से एकदम ये डेड सा लगता है, मतलब कुछ है नहीं ऐसा लगता है, ये कहने का मतलब है। आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। मैं 12 तक गिनूंगा और आप तब तक चुपचाप रहना और उसके बाद मैं चला जाऊंगा। जिसमें से बस आपको ये याद रखना है कि ये लिखा किसने था, पैबोला नेरूदा ने लिखा था। कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पैबोला नेरूदा, वो एक मॉडर्न पोएट थे, ठीक है। और उसमें ये बात करते हैं कि 12 घंटा या 12 महीने कह लो, या 12 यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको किसी भी सिम्बलाइज कर सकते हो किसी भी चीज़ से, चाहे वो आवर्स हो, चाहे वो मंथ्स हो। चुपचाप रहने के लिए कहा गया है, ठीक है, कोई भी हलचल नहीं होनी चाहिए। जो फिशरमैन है वो हंट नहीं करेगा वेल को, ठीक है। उसके बाद जो सॉल्ट मैन है, सॉल्ट मेकिंग मैन है, वो कुछ नहीं करेगा, अपने हाथों को ठीक ठाक रखेगा। ग्रीन वॉर्स नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। क्लीन क्लोथ, मतलब नया थॉट जो है लाना चाहिए कि सभी एक साथ मिलनसार हो, ठीक है। कोई भी वॉर नहीं होगा, तो कोई भी ट्रक जहाँ पे डेड बॉडी कैरी होती है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सभी का एक ही सिद्धांत हो कि एकदम स्टिल हो, साइलेंस, एकदम चुपचाप हो। ये जो सैडनेस है, अगर हम ऐसा करते हैं तो ये टूट जाएगा। अर्थ जो है हमें अच्छा सबक सिखाता है कि बाहर से कितना ये मूविंग है, मगर अंदर से इसमें कितना जान है, ठीक है। और मैं 12 तक गिनूंगा और हम सब ऐसे ही चुपचाप बैठे रहेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो बताना।